हैज वी नो एजुकेशन नेशन के साथ साथ एक व्यक्ति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी नेशन अपने नागरिकों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किए बिना जीवित नहीं रह सकता। दिस इज बिकॉज एजुकेशन एक व्यक्ति को मेंटली एंड इमोशनली रूप से विकसित करने में मदद करती है, जो बदले में नेशन को सुपर पावर बनने में मदद करती है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड कंपेयर इट विद जापानीज एजुकेशन सिस्टम, और जानेंगे कि जापानीज एजुकेशन सिस्टम से हम क्या सीख सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नंबर 1, अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश के प्रभाव के कारण हमने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को अपनाया। नंबर 2, 1964 से 1966 के एजुकेशन कमीशन की सिफारिश पर हमने एजुकेशन के 10+2+3 पैटर्न को अपनाया, यानी 10 साल स्कूल की पढ़ाई, फिर 2 साल जूनियर स्कूल और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। नंबर 3, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स में कहा गया है कि 14 साल की उम्र तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन दी जानी चाहिए, बिकॉज ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक अन्य इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर सामान्य ध्यान दिया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, डांस, म्यूजिक और नेशन सर्विस स्कीम आदि शामिल है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट जापानीज एजुकेशन सिस्टम। नंबर 1, जापानीज एजुकेशन की बात करें तो जापान ने फ्रेंच एजुकेशन को अपनाया है। नंबर 2, जापान एजुकेशन के 6+3+3+4 पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मतलब 6 साल का प्राथमिक स्कूल, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, फिर 3 साल का सीनियर हाई स्कूल और अंत में 4 साल का ग्रेजुएशन। इनफैक्ट जापान में 9 साल की एजुकेशन कंपलसरी है, जिसमें 6 साल का प्राथमिक स्कूल और 3 साल का जूनियर हाई स्कूल शामिल है। इसके बाद एक स्टूडेंट यह डिसाइड करने के लिए फ्री होता है कि वह आगे पढ़ाई करना चाहता है या नहीं। इंडिया की तरह ही जापान भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस करता है, लेकिन जापान एक्स्ट्रा करिकुलर में न केवल डांस, आर्ट्स, म्यूजिक आदि शामिल है, बल्कि क्लासरूम की सफाई और गार्डनिंग जैसी करिकुलर एक्टिविटीज भी शामिल है, जो कि स्टूडेंट द्वारा किया जाता है। इसके पीछे मेन मोटिव यह है कि जापानीज फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये जापानीज सोसाइटी का कोर है। जापानीज एजुकेशन सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि वे न केवल स्टूडेंट को नॉलेज प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अपने संस्कृति और परंपरा के प्रति वफादार भी बनाते हैं। यही कारण है कि स्कूल टाइम के बाद भी स्टूडेंट को उनकी कला, संस्कृति और परंपरा के टच में रहने के लिए जापानी कैलीग्राफी और पोएट्री सिखाई जाती है। उसके अलावा जापान की कुछ % पॉपुलेशन इंग्लिश बोल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापानी अपनी भाषा बोलते हैं और उन्हें इस पे गर्व महसूस होता है, लेकिन इस एक्ट का अपना ही डिसएडवांटेज है। इसलिए अप्रैल 2011 में एक रूल पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए और यह एजुकेशन का तरीका भी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और जापान के एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह है कि जापानीज एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को उनके सोसाइटी, कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशन से परिचित कराने के साथ साथ नॉलेज प्रदान करते हैं, जबकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास इस एस्पेक्ट की कमी है, क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर भागते हैं और इसलिए हमारे सोसाइटी, कल्चर, आर्ट और परंपरा को छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।